अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम माजी की मशहूर मरूफ अदाकारा शमीम आरा की चंद ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने शायद पहले किसी से ना सुनी हो। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किया है जो प्यार को पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। एक मरकजी अदाकारा के लिए शमीम आरा जैसा नाम यकीनन बिल्कुल परफेक्ट था, ताहम ये उनका असल नाम नहीं था। उनकी पैदाइश 1938 में हुई और उनका नाम पतली बाई रखा गया। शोबिज़ में आने के बाद अपने नौजवानी के दौर में उन्होंने अपना नाम तब्दील करके शमीम आरा रख लिया था। दिलकश नकूश, खूबसूरत मुस्कुराहट और बेहतरीन सलाहियतों के साथ उन्हें अपने कैरियर के आगाज़ से ही काफ़ी कामयाबी मिली। 60 की दहाई में फिल्म प्रोडक्शन सिर्फ मर्दों का शोबा समझा जाता था, लेकिन शमीम आरा ने 1968 की फिल्म साइका को प्रोड्यूस करके इस तस्वर को ख़त्म कर दिया और ये साबित कर दिया कि ख़वातीन भी हर मैदान में उतर कर कामयाबियों के जौहर दिखा सकती हैं। ये फिल्म रज़िया भट्ट के नावल पर मबनी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते और शमीम आरा को इस दौर की सबसे बेहतरीन अदाकारा बना दिया। अगर शमीम आरा ना होती तो मुस्तफ़ा कुरैशी भी फिल्मों का हिस्सा नहीं बन सकते थे। जी हाँ, मुस्तफ़ा कुरैशी, जिनकी जोड़ी पंजाबी फिल्मों के लेजेंड सुल्तान राही के साथ बनती थी और इस जोड़ी की किसी भी फिल्म में मौजूदगी उस फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर शमीम आरा ना होती तो शायद मुस्तफ़ा कुरैशी भी ना होते। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब शमीम आरा अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थीं तो मुस्तफ़ा कुरैशी, जो उन दिनों रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे, उस हजूम का हिस्सा बने जो अपनी पसंदीदा अदाकारों को देखने के लिए जमा हुआ करता था। इसी वक्त हिदायतकार रज़ा मीर ने दिलकश नौजवान मुस्तफ़ा कुरैशी को अपनी आने वाली फिल्म में एक किरदार की ऑफ़र की। कुछ बातचीत के बाद वो फिल्म, जिसका नाम लाखों में एक था, में काम करने के लिए रजामंद हो गए, जिसमें वो शमीम आरा के शौहर बने हुए थे। नाजरीन, शमीम आरा उन चंद अदाकाराओं में से एक थीं जिनका नाम उन पर बनने वाली फिल्म के गाने के बोल में शामिल किया गया। बिल्कुल, ये एक ऐसे एजाज़ की बात है जो नसीब वालों को ही मिलता है। फिल्म ख्वाब और ज़िंदगी का गाना एक सांवली सी लड़की, जिसे मासूद राना ने गाया था, जिसके बोल थे खुद को समझ रही है शायर शमीम आरा। इस फिल्म में वहीद मुराद और खुद शमीम आरा ने काम किया था। नाजरीन, यही एजाज़ मौजूदा दौर की गुलकारा नसीबो लाल को भी हासिल है। मरकजी अदाकारा की हैसियत से जब शमीम आरा का कैरियर ख़त्म होने जा रहा था, तब वो 1967 की फिल्म जियो और जीने दो से हिदायतकारा बन गईं। उन्होंने बाकी अदाकाराओं को भी काफ़ी मुतासिर किया। इसी साल अदाकारा संगीता भी हिदायतकारा बनकर सामने आईं और आगे जाकर रीमा और नूर बुखारी ने भी अदाकारी के बाद हिदायतकारी का इंतखाब किया। बिला शोबा ये फैसला उन सब अदाकाराओं के लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ। शमीम आरा की फिल्मों ने मजबूत लड़कियों को पाकिस्तानी सिनेमा में मुतारफ़ करवाया। मजबूत लड़की से मुराद फिल्म में हीरोइंस को हीरो वाली खसूसियात के तौर पर काम करवाया गया और ये तजर्बा फिल्म बहनों को बहुत भाया। नाजरीन, क्या आपको मिस हांगकांग, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर और मिस बैंकॉक जैसी फिल्में याद हैं? अदाकारा बाबा शरीफ उन फिल्मों में गुंडों से नहायत बहादुरी से लड़ती नजर आईं। यही वजह है कि शमीम आरा बला की ज़हीन शख्सियत थी, जिन्होंने अपनी फील्ड में बड़ी मेहनत से काम करके नई चीज़ों को दरियाफ्त किया। इन तमाम फिल्मों के पीछे शमीम आरा का हाथ था, जिन्होंने फिल्मों में ताकतवर और बहादुर ख़वातीन को पेश किया। नाजरीन, ये जानकर आपको भी हैरत होगी कि नुसरत फ़तेह अली खान को फिल्मी दुनिया में शमीम आरा ने मुतारिफ़ करवाया। 90 की दहाई में शमीम आरा ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को एक पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाना प्रोड्यूस करने पर रजामंद किया। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद नुसरत फ़तेह अली खान ने पल दो पल गाना प्रोड्यूस किया, जो 1997 में उनके इंतकाल के बाद रिलीज़ किया गया। शमीम आरा एक अदाकारा के साथ साथ एक ऐसी हिदायतकारा भी थीं जो हर आर्टिस्ट से काम लेना खूब जानती थी। शमीम आरा ने अपनी ज़िंदगी में कई अवार्ड्स हासिल किए। उन्हें पहला निगार अवार्ड अपनी फिल्म सहेली में मुआवरा अदाकारा के लिए दिया गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म फिरंगी, नायला, लाखों में एक और साइका के लिए बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स भी हासिल किए। इनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म साइका 1968 की बेहतरीन फिल्म साबित हुई। शमीम आरा को एक के बाद एक बेहतरीन हिदायतकारा का अवार्ड भी दिया गया, जिसमें फिल्म हाथी मेरे साथी और आखिरी मुजरा भी शामिल है। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में शमीम आरा ने वहीद मुराद को इंडस्ट्री में अपना सबसे ज़्यादा मुखलिस दोस्त कहा था।
दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। शमीम आरा के मुताबिक वो और वहीद मुराद अपनी फिल्म सालगिरह की रिलीज़ के बाद कराची से जाने का इरादा कर रहे थे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी नगमा निगार शिवन रिजवी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म 1965 की जंग की फौरी बाद रिलीज़ हुई थी, जिससे उन्हें लगा था कि अवाम इस पर गुस्से का इजहार करेंगे। ताहम ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 1981 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मेरे अपने तक में काम किया। इस फिल्म में शमीम आरा और वहीद मुराद के साथ शाहिद और आसिफ रजा मीर भी शामिल थे। नाज़रीन, शमीम आरा तवील अलालत के बाद 5 अगस्त 2016 को 78 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो ये थी चंद ऐसी बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें।